देखिए, एक तो मुझे ना रिश्ते वालों की समझ नहीं आती। अब उनकी नजर ना फुफ्फो की बेटी पर चली गई। ये फुफ्फो की बेटी कौन हो गई? बस ये फुफ्फो की, मतलब कि आपने रिश्ता जहाँ करना है, इंसान एक दफा जुबान दे दे। ऐसे थोड़ी कि कभी बड़ी बहन, कभी छोटी बहन, कभी फुफ्फो की बेटी। तो अब ये कि वो जो बीच में वो भी थोड़े बिदक गए हैं कि ये क्या भाई, एक के ऊपर मतलब आप अंगूठी पवा दो तुसी। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि अब वो छोटी बहन भी नहीं इतनी पसंद आ रही। नहीं, तो अब आप क्या समझती हैं कि फुफ्फो की बेटी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, मैं आप पूछूंगा तो नहीं कि फुफ्फो की बेटी है कौन, लेकिन उस फुफ्फो की बेटी की रुखसती कब तक देख रही हैं? कोई 5 माह, 6 माह, या उस पे सालों लग जाएंगे? आई एम सॉरी, इसका जवाब जो मेरे ज़हन में आया वो मैं ऐसे नहीं चाहती। बस ठीक है, देखिए अल्लाह करे हो जाए रुखसती, लेकिन फिर रुखसती में और मसाइल भी तो आते हैं। अच्छा चलें, यही बता दें, रुखसती हाँ, बस सिंध से होनी है। अच्छा, रुखसती सिंध से होनी है कि पंजाब से या KPK से या बलोचिस्तान से? चलें इतना ही बता दें, फिर फुफ्फो की बेटी हम खुद ही ढूंढ लेंगे। फुफ्फो की बेटियां ढूंढ लेंगे। देखिए पूरा मुल्क पूरे मुल्क में ही है, लेकिन आप दुआ करें हमारे नौकरी निकल आए। अच्छा सायरा साहबा, अगर बने जी चलें, अल्लाह करे कि आप बाराती बन जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है, आप क्या समझती हैं कि इसका मलबा किसके सर पे पड़ेगा? जो सिविल नाफरमानी के खदशात इस वक्त हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, शहर शहर एहतजाज हैं, तो ये इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और ये बार कौन अपने कंधों पे रखेगा? खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं ना, खमियाजा तो अवाम भुगत रही है, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि बाकी जो PDM में जमाते थी 16 महीने इक़्तिदार के मजे उठने के बाद, वो तो अपने आबाई वतनों को लौट चुके हैं। उनके वो आबाई वतन है, वो यहाँ पर आते हैं। वो जैसे ईद के दिनों में कराची में दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं ना, इधर उधर गांव गोठों से जनूबी पंजाब की तरफ, उधर वो हमें पता चल जाता है कि ये सब ईद के दिनों में सिग्नल्स पे कमाने के लिए आए हैं। तो वो जब इलेक्शन का सीजन आएगा फिर ये लोग दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अब ये कि मुझे पीपल्स पार्टी भी अब देखिए वो वाकई क्या कहते हैं, आइन और कानून की अलम बरदार जमात बन गई है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इक़्तिदार में बैठ के वो कौन सी भी पार्टी हो, वो आपकी चीज़ों से यू टर्न और इनहराफ, और फिर इक़्तिदार से निकलते ही आपको सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जिस वक्त ये बात हुई थी, यही कहा था कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म के नाम जो गर्दिश कर रहे थे और खुद अपने नाम वो करवा रहे थे, TV पर ले रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मतलब कि सॉरी, ये गन का टोकरा है ना, मुझे नहीं पता इसको कौन उठाएगा, कौन इतनी हिम्मत वाला होगा कि वो अपना ये सारा वो करेगा। लेकिन भुगत हम रहे हैं, इनमें से किसी ने नहीं भुगतना। वो उन्हें कहना है कि ये उनकी मुआशी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं उनकी मुआशी पॉलिसी है, और तब तक हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन भुगत आवाम ही रहे। अच्छा सायरा साहबा, आप आज 2 वाक़यात हुए हैं, बड़े हैं वाक़यात। एक, अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और वकला उस पर फंस जाते हैं और 20-25 मिनट तक ये सारा चलता रहता है, और फंसते वही वकला हैं जो चेयरमैन PTI की केस के हवाले से आते हैं। दूसरा, आज अदालत में जो हुआ वो भी आपके सामने है, और साथ में एक वो जज साहब जिन्होंने सज़ा दी थी उन्हें OSD कर दिया गया। आप क्या देख रही हैं आगे सियासत में? क्या गिरफ्तार अफराद के या कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, उससे पहले भी हमारे एक वो हुआ था कि एक आंख का तारा है, तो मैंने पहले भी बोला था कि 2 आंखें हैं ना, एक आंख का तारा भी हो सकता है, एक सितारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता कि वो कहते हैं ना कि वो कि कब आपकी एक्स से तजदीद वफा हो जाए। वो होते हैं ना कि आपका दोबारा बॉन्डिंग कब हो जाए, वो कुछ नहीं पता। आप यकीन नहीं करें, वो बिल्कुल नहीं होता ऐसे, पर मुंह खोल के वो गवाची गां की तरह बैठे देख रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं पता क्या हो जाए। अब जो साइंस आ रहे हैं, एक दिन में पता चलता है कि भाई अच्छा भाई ये रिलीज मिलना शुरू हो गया, दूसरे दिन पता चलता है कि बाजी उस तरफ हो गई है। मैं आपको बोल तो रही हूँ कि वो एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स अपने बॉलीवुड को तो छोड़ दें, हाँ बॉलीवुड और हॉलीवुड, मैं अपना पाकिस्तान वाला समझी थी। मैं आपको बार बार कहती हूँ, एक भोजपुरी फिल्म होती है जिसको वही इलाके के लोग देखते हैं,
अब जब तक ऐसे स्क्रिप्ट और ऐसे डायरेक्टर होंगे यही सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अब की बार किरदार क्या तब्दील होते देख रही? किरदार तो वही रहेंगे। हमारे पीर साहब ने एक बात कही थी, तो उन्होंने ऐसी कहा था कि खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान में की हुकूमत आ जाए, खुदा न खास्ता, तो ये जो अगली 2 लाइनें हैं ना वो तब भी वहीं बैठी हुई होंगी। अगली 2 लाइनें जो आगे 2 लाइनें हैं, जो 2 लाइनें वुज़रा की होती हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट की हो, वो पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा खुदा न खास्ता उसकी भी गवर्नमेंट आ जाएगी, 2 लाइनें वहीं पर ही बैठी होंगी। तो किरदार तो वही होंगे, बस ऐसे ही बदल बदल कर आ जाएंगे। क्या वो होता है, अगर कोई, मुझे तो वजारत में भी नहीं समझ आती थी कि वजारत चेंज होती थी, वो ऐसे लगता था जैसे वो टीवी काम नहीं करता तो हम सेल चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर हमें लगता है जैसे अब टीवी चल पड़ेगा। तो ऐसे ही सेल इधर से उधर कर देते हैं। चलिए ये बता दें, अब तो दोनों बहनें पसंद नहीं आ रही, रिश्ता फूफो की तरफ चला गया है, तो फिर तो उस जमात का मुस्तकबिल तो खत्म हो गया, उस सियासी जमात का। सियासी जमात का नहीं, कुछ ना कुछ तो देखें करें ना। मैं फिर अभी तंगवा देना, लेकिन बस ऐसे ही है। मैंने पहले एक प्रोग्राम में फिक्रा बोला था, बड़ी बोल फिल्म का बड़ा अच्छा फिक्रा है कि पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। एक आखिरी सवाल इसी से मुंसलिक, आप क्या समझती हैं कि जब कोई नई हुकूमत आएगी, जब भी आए, मैं आपकी बात नहीं करता, जब भी आए, उसको सबसे पहली मुश्किल कौन सी दरपेश होगी? उसको पहली कौन सी मुश्किल दरपेश आएगी? जी, जिन्हें सबसे पहली मुश्किल आवाम को रिलीफ देना है ना, वो देना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा नहीं समझ आती कि कोई भी हुकूमत आके आप ये जितने मर्जी ब्रेन लेकर आ जाए, कोई इनको रिलीफ दे सकता है। कि अपने खर्चे कम करते नहीं, अरबों करोड़ों पता नहीं किधर से किधर चले गए, और उसके बाद हमें भले जहां मर्जी से कर्जे ले लें, ये नहीं हो सकते। आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? ये जो बिजली है, इसके जो यूनिट्स हैं, इसको कैसे कम करेंगे? हमारे यहाँ तो एक दफा चीज बढ़ जाए वो वापस कम नहीं होती, इसको कैसे वो करेंगे? आमदन बढ़ाएंगे तो आमदन जिन्होंने देनी है उनकी आमदन बढ़ेगी, तो वो आगे मुलाजमीन को या गरीब तबके की जो भी मुलाजमत करते हैं उनकी वो बढ़ाएंगे। ये बहुत वो कहते हैं ना कि हर इदारे को गुस्ल की जरूरत है। ये नहीं है कि आप किसी एक इदारे के पीछे पड़ जाए या वैसा कुछ हो जाए, लेकिन अब इनको सर सोचना पड़ेगा। मुल्क है तो ये है, अब जिस शाख पे बैठते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उसको काटा नहीं करते, अगर ये लोग तो सब आरी लेकर क्या दांतों से नाखूनों से जिससे काटने की वो हो रही है वो सारा, और लेकिन ये सोचना पड़ेगा। आगे जो हुकूमत आएगी उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश होंगे और किसी एक की हुकूमत भी नहीं बनेगी, ये भी लिख लीजिए। 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी, इस तरह का गप्पा घोटाला बनेगा। जो भी 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी। बहुत बड़े बड़े दिमाग भी ले आए थे, लेकिन मुश्किलात दरपेश होंगी और उससे निकलने का कोई हल दिखाई नहीं देगा। बहुत शुक्रिया